खालिद की बीवी लैला खेमे के बाहर एक ऊंट पर बैठी थी। इसे कहीं जाना नहीं था। वो ऊंची होकर मैदान जंग को देख रही थी। मैदान खाली हो चुका था। इसे बाग की दीवार और दरख्तों के बालाई हिस्से नजर आ रहे थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वो ऊंट से कूद आई और खेमा में चली गई। इब्न मरारा, लैला ने मजा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा नबी मैदान खाली कर गया है। खुदा की कसम अब 9 हनीफा भाग गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 13,000 ने 40,000 को शिकस्त दी है। मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैदान छोड़ जाना मिसलमा की चाल हो सकती है, पसपाई नहीं। सब बाग के अंदर हैं, लैला ने कहा। अगर सब बाग में हैं तो वहां से जिंदा सिर्फ बन्नू हनीफा निकलेंगे। मजा अलैहिस्सलाम बिन मरारा ने कहा, अगर मुसलमान बाग में मेरे कबीले के पीछे चले गए हैं तो समझ लो कि उन्हें मौत बाग में ले गई है। बन्नू हनीफा नाकाबिल तस्खीर है। आज फैसला हो जाएगा। लैला ने कहा, ठहरो, मुझे घोड़े के टाप सुनाई दे रहे हैं। मेरे खावंद का कासिद होगा। वो खेमे से निकल के खड़ी हो गई और बोली, वो फतेह की खबर लाया होगा। वो आ रहा है। घोड़ा जो सर पिट दौड़ा आ रहा था लैला के करीब आरका और सवार घोड़े से कूद आए। वो खालिद थे। लैला उन्हें अकेला देखकर घबराई। सालार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसकी सिपा तत्तर बुतर हो गई है। दान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा, अब अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम, मैंने बन्नू हनीफा को काट दिया है। खालिद ने जो शैली आवाज में कहा, मिसलमा कज़्ज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहां है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली, मजा अलैहिस्सलाम कहता है कि बन्नू हनीफा नाकाबिल तस्खीर है। मैं पूछता हूं वो कहां है? खालिद ने हान पत्ती हुई आवाज में पूछा, क्या वो इसे छड़ा कर ले गए हैं? मैं इधर ही हूं वलीद के बेटे। खेमे के अंदर से मजा अलैहिस्सलाम की आवाज आई, मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मिसलमा मारा गया है। मेरे साथ चल। मजा खालिद ने खेमे के अंदर जाकर कहा, हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मिसलमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाहता भाग गया है कि मिसलमा मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में उसकी लाश देखकर बता कि ये है इसकी लाश। फिर क्या होगा? मजा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुझे आजाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद ने कहा, मैं इस कबीले के एक सरदार को आजाद नहीं करूंगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रिसालत में शिरकत का दावा करने वाले और इस दावा को मानने वालों को मैं कैसे बख्श दूं? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता। ओ वलीद के बेटे, मजा अलैहिस्सलाम बिन मरारा ने कहा, मैंने इसे कब नबी माना था? वो चर्ब जबानी और शोबदाबाजियों से नबी बन गया था और तूने देख लिया है कि कितना बड़ा लश्कर इसका मुरीद हो गया था। अगर मैं इसे नबी न मानता तो वो मेरे सारे खानदान को जिंदा जला देता, और ये वजह भी थी कि मैं अपने कबीले से अपने आप को काट नहीं सकता था। अगर तो मेरे कत्ल का हुक्म देगा तो ये एक बेगुनाह का कत्ल होगा। उसने मुझे अपने इन लोगों से बचाया है जो हमारी खैमागाह को लूटने और तबाह बर्बाद करने आए थे। लैला ने खालिद से कहा, उसने उन्हें कहा था कि औरतों के पीछे मत पड़ो, पहले आदमियों के पीछे जाओ। वो चले गए। उसने उन्हें यह भी न कहा कि वो उसकी बेड़ियां खोल दे। तूने इस औरत पर रहम क्यों किया है मजा अलैहिस्सलाम? खालिद ने पूछा, क्योंकि इसने मुझे कैद में भी वही इज्जत दी है जो मुझे अपने कबीले में मिला करती है। मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने इसे इस सलूक का सिला दिया है जो उसने मेरे साथ किया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि अपने आदमियों से कहता कि मेरी बेड़ियां काट दें, फिर मैं तेरी इतनी हुसैन बीवी को अपनी लौंडी बना लेता? बेशक तो इज्जत के लायक है मजा अलैहिस्सलाम। खालिद ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां अपने हाथों से काटता हूं, फिर मेरे साथ चलना और बताना कि मुस्लिमा की लाश कौन की है। मजा अलैहिस्सलाम बिन मरारा खालिद के साथ खेमा से निकला तो उसके पांव में बेड़ियां नहीं थीं।
बाहर खालिद के 2 मुहाफिज खड़े थे। खालिद अकेले उधर आए थे। उनके मुहाफिज दस्ते को पता चला कि सिपाहसालार किसी और तरफ निकल गए हैं, तो 2 मुहाफिज उनकी तलाश में इधर उधर घूम फिरकर उनकी खैमा तक जा पहुंचे। वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। मजाअद्दा ने अपनी आंखों से नान जंग की हालत देखी। उसे अपने कबीले की लाशों की सवा कुछ नजर नहीं आता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। क्या इतने थोड़े मुसलमान इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं? ये फतह इंसानों ने नहीं पाई। खालिद ने कहा, यह सच्चे अकीदे और अल्लाह के सच्चे रसूल की फतह है। बन्नू हनीफा बातिल अकीदे के लिए मैदान में उतरे थे। हमारी तलवारों ने इस अकीदे को काट दिया है और इतना बड़ा लश्कर मैदान छोड़कर भाग गया है। वो लाशों और तड़पते जख्मियों में से गुजरते बाग तक चले गए। अंदर गए तो वहां लाशों पर लाशें पड़ी थीं। मुसलमान लाशों के हथियार इकट्ठे कर रहे थे। बन्नू हनीफा में से जो जिंदा थे वो इधर उधर भाग गए थे। खालिद ने वहशी बिन हर्ब को बुलाया और इससे पूछा कि इस शख्स की लाश कहाँ है जिसे इसने मुस्लिमा समझकर हलाक किया है। वहशी खालिद को वहां ले गया जहां मुस्लिमा की लाश पड़ी थी। उसने लाश की तरफ इशारा किया। नहीं, खालिद ने कहा, यह ठगना और बदसूरत आदमी मुस्लिमा नहीं हो सकता। इसके चेहरे पर कराहत है। यही है। मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मिसयलमा की लाश है। ये इस शख्स की लाश है जिसने हजारों लोगों को गुमराह किया था। खालिद ने कहा, यह शख्स एक फितना था। इब्न वलीद। मजा अलैहिस्सलाम ने खालिद से कहा, फतह पर खुश ना हो, तेरे लिए असल मुकाबला तो अभी बाकी है। किसके साथ? बन्नू हनीफा के साथ। मजा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये तो वो लश्कर था जो मैदान में आकर लड़ा था। ये तो छोटा सा एक हिस्सा था। इससे भी बड़ा लश्कर यमामा में किले के अंदर तैयार खड़ा है। अपनी जानी नुकसान को देख और सोच के तेरी ये सिपा जो बहुत कम हो गई है, इतने बड़े ताजा दम लश्कर का मुकाबला कर सकेगी? तेरे सिपाही थक कर चूर हो चुके हैं। खालिद ने लाशों से अटे हुए बाग में निगाह दौड़ाई। उनका लश्कर वाकई लड़ने के काबिल नहीं रहा था। जानी नुकसान बर्दाश्त के काबिल नहीं था। जख्मियों की तादाद भी ज्यादा थी। बाकी लश्कर की जिस्मानी कैफियत ये हो चुकी थी कि अल्लाह के सिपाही इतने थक गए थे कि जहां जगह देखते वहां लेट जाते और सो जाते थे। वो अपने से 3 गन्ना ज्यादा लश्कर से लड़े थे। उन्हें आराम की जरूरत थी। अगर तो मेरी एक तजवीज मान ले तो मैं किले में जाकर सुलह की बात करता हूं। मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा कबीला मेरी बात मान लेगा। खालिद बड़े काबिल सिपाहसालार थे। जंगी क़यादत में अपनी मिसाल आप थे। रसूल अल्लाह के सच्चे आशिक थे, लेकिन खुद सर थे और जिंदा दिल भी। वो दुश्मन को सिर्फ शिकस्त देकर उसे फतह नहीं समझते थे, बल्कि अपनी फतह को इस वक्त मुकम्मल समझते थे जब भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब करके इसकी बस्तियों को अपने कब्जे में ले लेते थे। उनका उसूल था कि दुश्मन को सांप समझो और उसका सर कुचल कर भी देखो कि इसमें जरा सी भी हरकत बाकी न रह जाए। खुद सरी को खालिद खूबी समझते थे। इनमें डिसिप्लिन बड़ा ही सख्त था। इसके बावजूद जहां सूरत हाल पेचीदा हो जाती, खालिद अपने नायब सालारों से मशवरे और तजावीज लेते थे। अब मजा अलैहिस्सलाम बन मरारा ने सुलह की बात की तो खालिद ने ये जानते हुए कि दुश्मन पसपा हो चुका है, इस हकीकत को भी सामने रखा कि उनके मुजाहिदीन लड़ने के काबिल नहीं रहे। खालिद ने अपने नायब सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बन्नू हनीफा का एक सरदार मजाए बन मरारा सुलह की पेशकश कर रहा है। असल फितना तो खत्म हो चुका है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, मिसयलमा कज़्ज़ाब के मर जाने से बन्नू हनीफा का दम खम टूट चुका है। मैं तो ये बेहतर समझता हूं कि यमामा का मुहासरा फौरन कर लिया जाए और दुश्मन को सस्ताने की मोहलत ना दी जाए। सिर्फ यमामा नहीं, अब्दुर्रहमान बन इब्बी बकर ने कहा, बन्नू हनीफा मैदान जंग से भागकर ऐसी जगहों में छप गए हैं जो छोटे छोटे किले हैं। पहले इन्हें पकड़ना जरूरी है।
इसके बाद सुलह की बात हो सकती है। सुलह की शराइत हमारी होंगी। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, क्या तुम्हारी नजर अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है? खालिद ने कहा, अभी शहीदों और जख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम, किसी जंग ने हमारा इतना खून नहीं पिया जितना ये जंग पी गई है, और शायद हमें अभी और खून देना पड़ेगा। क्या तुम बेहतर समझोगे कि दुश्मन के जो आदमी आदेर अलिफादेर छप गए हैं उन्हें पकड़ा जाए ताकि ये यमामा के कले में जाकर हमारे मुकाबले में ना आ सकें? हम यकीनन इसको बेहतर समझते हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा, अगर हम उन्हें पकड़ लें तो सुलह की क्या जरूरत रह जाएगी? मजाया ने बताया है कि उनके जिस लश्कर से हम लड़ चुके हैं इससे कुछ ज्यादा लश्कर यमामा के अंदर मौजूद है। खालिद ने कहा, तुम मेरी इस राय को सही मानोगे कि हमारी सिपा लड़ने के काबिल नहीं रही। तुम देख रहे हो कि हमारे मुजाहिदीन थकन से बेहाल होकर जहां बैठते हैं वहां सो जाते हैं। हमारे लिए कुमक भी नहीं रही। अगर कुमक मंगवाई भी जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में दुश्मन मुनज़्ज़म हो जाएगा और उस पर हमारी जो दहशत गालिब आई हुई है वो उतर जाएगी। इब्न वलीद, अब्दुल्लाह ने कहा, तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ इब्न उमर, खालिद ने जवाब दिया, मैंने सोचा है कि उधर उधर बिखरे हुए दुश्मन को पकड़ा जाए, फिर यमामा का मुहासरा कर लिया जाए और इस दौरान मजाए यमामा में जाकर अपने सरदारों के साथ सुलह की बात करें। सुलह के लिए हम ये शर्त जरूर रखेंगे कि बनु हनीफा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें। यही बेहतर है। अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं भी इसी को बेहतर समझता हूं। अब्दुल्ला ने कहा, फिर ये काम अभी शुरू कर दो। खालिद ने कहा, दस्तों को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दो और उन्हें कहो कि बनु हनीफा का कोई आदमी औरत कुछ कहीं नजर आ जाए तो उसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद ने मजाए को अपने पास बिठा लिया। इब्न मरारा, खालिद ने मजा अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूं। जा और अपने सरदारों से कह के हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने जमीन पर पड़े हुए होंगे। मैं इस शर्त पर सुलह कराने की कोशिश करूंगा। मजाए ने कहा, लेकिन इब्न वलीद, अपनी फौज की हालत देख ले, मैं मजीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूं। खालिद ने कहा, क्या तो नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे जो आदमी जिंदा हैं वो जिंदा ही रहे? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितने हजार औरतें बेवा और कितने हजार बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ये भी सोच के बन्नू हनीफा की कितनी औरतें हमारी लौंडियां बन जाएंगी। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद की ये बात सुनकर मजा अलैहिस्सलाम के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खुर अतंस की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूं, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा। इब्न वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खालिद अपने खेमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और जख्मियों को देखते चले जा रहे थे। लैला ने खालिद को दूर से देखा और दौड़ी आई। क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? लैला ने खालिद से पूछा। खालिद ने इसे बताया कि उन्होंने मजामित को किस मकसद के लिए छोड़ा है। इब्न वलीद, लैला ने कहा, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज्यादा लाशें कभी नहीं देखी थीं। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की ज़हनियत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी थीं। आने वाला जमाना इससे ज्यादा लाशें देखेगा। हक और बातिल आपस में टकराते रहेंगे। मैं इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहा हूं कि और खून ना बहे, इससे आगे ना जाना। तुम जो देखोगी उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आसमान से गिद्ध उतरने लगे थे और उन्होंने लाशों को नोचता शुरू कर दिया था। कुछ मुसलमान लाशों के दरमियान अपने जख्मी साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। उन्हें उठा उठाकर खैमागाह की तरफ ला रहे थे। बाकी सिपा बन्नू हनीफा के छुपे हुए आदमियों को पकड़ने के लिए चली गई थी।
رات کو خالد کو اطلاعات ملنے لگیں کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ عورتوں نونغنا اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ علی صبح مجا علیہ السلام یمامہ سے واپس آیا اور خالد کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجا علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانے۔ الف گے مجا علیہ السلام نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو ایک کے محاصرے میں لے لے تو کچلا جائے گا۔ ابن ولید، جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجا علیہ السلام نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مراوہ، خالد نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مراوہ چلا گیا، اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجا علیہ السلام شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجا علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مراوہ، خالد نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ اولید کے بیٹے، مجا علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہے، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور صلح کر لے، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجا علیہ السلام نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے، انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے، ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے، راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے، اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔
खालिद बेशक अपनी कमजोरियों से आगाह थे, लेकिन वो दुश्मन की हर शर्त मानने को तैयार नहीं हो सकते थे। वो अपने खेमे से बाहर निकल गए। उनके नायब सालार बाहर खड़े थे। सालारों ने बेताबी से खालिद से पूछा कि सुलह की बात कहां तक पहुंच है, मेरे साथ आओ। खालिद ने उनसे कहा। नायब सालार खालिद के साथ चल पड़े। खालिद उन्हें बताते गए कि मजा अलैहिस्सलाम सुलहनामे की क्या शर्त लाया है। वो चलते गए और ऐसी जगह जार के जहां से यमामा शहर की दीवार नजर आती थी। उन्होंने देखा कि दीवार पर आदमी ही आदमी थे। मजा अलैहिस्सलाम ने ठीक कहा था कि शहर की दीवार के ऊपर इंसानी जिस्मों की दीवार खड़ी है। इससे साफ जाहिर होता था कि शहर में बहुत बड़ा लश्कर है। मेरा ख्याल है कि हमने मुहासरा किया तो हम नुकसान उठाएंगे। खालिद ने अपने नायब सालारों से कहा, दीवार पर जो मखलूक खड़ी है, इसके तीर हमें दीवार के करीब नहीं जाने देंगे। हमारे पास मरवाने के लिए इतने ज्यादा आदमी नहीं। मैं तो सुलह की राय दूंगा। एक नायब सालार ने कहा, जिस फितने को हम खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो चुका है। एक और नायब सालार ने कहा, अब हम सुलह कर लें तो हम पर कौन उंगली उठा सकता है। खालिद वापस अपने खेमे में आए और मजा अलैहिस्सलाम को बताया कि वो सुलह के लिए तैयार है। इसी वक्त सुलहनामा तहरीर हुआ, जिस पर खालिद ने खिलाफत की तरफ से मजाए बन मरारा ने बन्नू हनीफा की तरफ से दस्तखत किए। इसमें एक शर्त यह थी कि मुसलमान यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरिम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मजामिया वापस चला गया। इसी रोज उसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद को शहर में मदऊ किया। खालिद अपने सालारों और कमानदारों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा। दीवारों पर अब एक भी आदमी नहीं खड़ा था। बुर्ज भी खाली थे। खालिद को तवक्को थी कि किले के अंदर उन्हें बन्नू हनीफा का वो लश्कर नजर आएगा जिसके मुतालिक मजा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेगा, मगर वहां किसी लश्कर का नाम और निशान न था। वहां औरतें थीं, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नजर नहीं आता था। औरत अपने घरों के सामने खड़ी थीं, बाज मंडेरों पर बैठी थीं। इनमें ज्यादातर औरतें रो रही थीं। उनके खावंद, बाप भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। इब्न मरओ खालिद ने मजा अलैहिस्सलाम से पूछा, वो लश्कर कहाँ है, देख नहीं रहे हो इब्न वलीद? मजा अलैहिस्सलाम ने दरवाजों के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, यह है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीरू कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। ये औरतें? खालिद ने हैरान सा होके पूछा। हाँ वलीद के बेटे, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा। शहर में कोई लश्कर नहीं, यहां सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं। औरतें हैं और बच्चे हैं। क्या ये हमारे हमले को रोक सकते थे? खालिद ने पूछा। क्या औरतें मुकाबले में आई थीं? नहीं इब्न वलीद, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा। ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा था। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसिन लड़कों को ज़रा और सरों पर खूदे पहनाई और उनके हाथों में तीरू कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा। पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े आदमी और कमसिन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नजर डाल ले ताकि तो इस झांसे में आ जाए कि यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, और तो मेरे झांसे में आ गया। खालिद खश्मगी हुए। वो मजा अलैहिस्सलाम को इस धोखे की सजा दे सकते थे, लेकिन इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी उन्हें गवारा नहीं थी जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खुदा की कसम, खालिद ने मजा अलैहिस्सलाम से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे धोखा दे सकता हूं। मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने कबीले की औरतों और बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं उन्हें तेरी तलवारों से बचाना चाहता था। मैंने उन्हें बचा लिया है, तो खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूं। खालिद ने कहा, इस्लाम मुआहिदा तोड़ने की इजाजत नहीं देता।
मैं सुलह नामे पर दस्तखत कर चुका हूं, वरना मैं तुम्हारी उन तमाम औरतों को लौंडियां बना लेता। मुझे मालूम था कि तो ऐसा नहीं करेगा। मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन एक बात सुन ले इब्न मरारा, खालिद ने कहा, मैंने मुआहिदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है, इसमें अर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं। मैं पाबंद हूं कि यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल न करूं। यमामा के बाहर में जिसे समझूंगा कि उसे कत्ल होना चाहिए, इसके कत्ल से मैं गुरेज नहीं करूंगा। इर्तिदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो खालिद ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके इसकी लाश की नुमाइश की गई। इसके पैरोकारों से कहा गया कि मिसलमा के पास मौजिज़ों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज्यादा लश्कर का ये हश्र 13,000 आदमियों के हाथों ना होता। बन्नू हनीफा मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिर रहे थे, औरत मत डरे, किसी को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मिसलमा फरेबकार था, उसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़ दिए हैं। यमामा पर खौफ व हरास और मौत की वीरानी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थीं। उन्हें मुसलमानों से कोई डर और खदशा नहीं रहा था। वो अपने आदमियों की लाशें देखने से डरती थीं। वो शहर की दीवार पर जाकर बाहर का मंजर देखती थीं। उन्हें गधों, गीदड़ों और भेड़ियों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती थीं। ये सब लाशें खा रहे थे,